आदित्यनाथ जैसा चीफ मिनिस्टर ना यूपी में कभी हुआ, ना कभी मुझे लगता है आने वाले टाइम में होगा। योगी एक ऐसे इंसान है जो एक ही रंग के वस्त्र के अंदर पूरा यूपी संभाल करके बैठे हैं। इन्हें नहीं देखा था हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कोई कर देता हो हमारे श्रद्धालुओं के ऊपर। आज से पहले अखिलेश को याद नहीं आया था, मायावती को याद नहीं आया था, इससे पहले के जो रहे उनको याद नहीं आया था कि ये कितना बड़ा आस्था का काम कर रहे हैं, ये सनातन धर्म का कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अपने कर्मों को सुधारने के लिए कैसे जागरूकता फैला रहे हैं पूरे देश के अंदर। कावड़ का डंका बज रहा है, वो कावड़ के अंदर कोई ये नहीं है कि आप डंडी उठाई, लट उठाया, चल पड़े, उसके अंदर जल है 20-20 लीटर। आप 5 किलो आटा, घर वाली माई बोलते हैं ना तुम्हारे को कि आटा ला दो, तुम कहते हो हमसे नहीं उठाया जाएगा। वो श्रद्धालु 20-20 लीटर जल लेकर के जा रहे हैं अपने आराध्य पे चढ़ाने के लिए। तो तुम्हें समझना चाहिए, यही अखिलेश यादव को तो फूलों की टोकरियां लेकर के खड़ा होना चाहिए आस्था के लिए। और ये बात करते हैं जातिवाद की। कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। योगी सरकार ने साफ तौर से आदेश दे दिया है कि कावड़ मार्ग पर जितनी भी दुकानें होगी सबको अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा और जो नॉनवेज की दुकानें हैं वो बंद रहेगी। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राहुल भाई है, बातचीत करेंगे इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दा भाईचारे को बिगाड़ने वाला मुद्दा है। कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को कि भाई नाम जरूर आपको लिखना होगा अगर आप खाने पीने की दुकान लगा रहे हैं रास्ते में? बिल्कुल सही फैसला है, ये लास्ट टाइम भी लिया गया था, इसको जनता ने सराहा था, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां थी जिन्होंने इसके ऊपर भी राजनीति चल दी थी। उनको ये समझ नहीं आ रहा भैया आस्था का मुद्दा है और तुम किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। कभी अखिलेश यादव को बोलो कावड़ लेने निकले 200 किलोमीटर पैदल चल के आए तो उसे पता चल जाएगा आस्था क्या होती है। जिनके बाप दादाओं ने कार सेवकों के ऊपर, उन्हें क्या पता आस्था क्या होती है। जो राम मंदिर के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हो उन्हें क्या पता क्या आस्था होती है। इसलिए इनका काम है विपक्ष का बोलना, इनको बोलने दो। योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है नेम प्लेट का, बहुत बढ़िया कदम उठाया। समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मेरा नाम राहुल मेहता, आपके चैनल का नाम है ग्राउंड खबर, इसको भी आप देख लेना और मैं आपको दिखा भी दूंगा। 4-5 करोड़ से ज्यादा कावड़िया जाते हैं हर साल। उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, अगर उसमें कोई भी खंडन डालने का काम करेगा तो उस पब्लिक उसका मतलब सत्कार करे। उससे अच्छा गवर्नमेंट का एक फैसला लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए और जितना भी हमारे अलग समुदाय के लोग हैं वो उसको स्वीकार करें। आपको क्यों लग रहा है कि नाम लिखना जरूरी है? ये एक बात बताइए, खुशी जूस कॉर्नर के नाम से दुकान चलाते हैं, एक बेचारा भक्त वहां पे जाता है, वो बिना नमक के ताजे फलों का जूस निकलवा करके पीता है अपनी आस्था के देखते हुए। उसका व्रत है, उपवास है, वो जूस पीता है। लेकिन वो जब घर जाता है दूसरे दिन एक वीडियो आती है जिसमें बताया जाता है ये खुशी जूस कॉर्नर एक मुस्लिम समुदाय के बंदे ने खोला हुआ था और उसके अंदर पेशाब मिला करके जूस पिला रहा था। तो आप बताइए कितना मतलब खतरनाक काम उन्होंने किया किसी की आस्था के साथ में। तो ऐसे काम दोबारा ना हो उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर अगर ऐसा कानून बनाया, ऐसा अपनी योजना बनाई तो बहुत अच्छी है। कह रहे कि पहले ऐसा नहीं होता था भाई, ये जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से ये सब हो रहा है। तो पहले तो थूका हुआ और मुता हुआ भी नहीं होता था ना। आजकल वीडियो आने लग गई, सोशल मीडिया का जमाना हो गया। कभी वो अच्छे और सच्चे मुसलमान विरोध करें ना उनका, भाई सारे गंदे नहीं होते, लेकिन जो गंदे उनका विरोध तो करो आकर के, बोलो तो सही है गलत हो रहा है, तुम हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हो, तुम मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। किसी एक को आपने सड़क पे देखा, लेकिन फिलिस्तीन गाजा के लिए जंतर मंतर भर दिया जाता है इनके द्वारा। आप बताइए ना कि यार अगर सनातन, हम हिंदू हैं, हम तो किसी के त्योहार में नहीं जा रहे, हम ईद में नहीं आ रहे, हम ईद को कभी खराब करने का पॉइंट नहीं ढूंढ रहे, हम मस्जिदों के बाहर जाकर के कभी खराब करने का नहीं ढूंढ रहे। लेकिन अगर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है कावड़ यात्रा, उसमें आप खनन डालने का काम करते हो। पहले अखिलेश की सरकार करती थी, वो बोलती थी मुजफ्फरनगर आ गया, ये संवेदनशील इलाका है, यहाँ डीजे बंद कर दो, यहाँ हर हर महादेव का जय घोष मत लगाना, यहाँ बम बम भोले मत लगाना, क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे और वो नाराज हो जाएंगे तो आप लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। इसलिए यहाँ पे चुपचाप निकल जाओ मुंह पे उंगली लगा के। अब बताइए, आजाद देश हमारा, संविधान से चलने वाला देश हमारा, और यहाँ पर हम हर हर महादेव ही नहीं बोल सकते हैं। हमारे को इतनी भी छूट नहीं थी, लेकिन आज योगी सरकार के नेतृत्व में हर बंदा अपनी भक्ति को लेकर के चल रहा है ना, तो विपक्ष को क्या आपत्ति है? आप बताइए। क्या लग रहा है योगी जी के आने के बाद कावड़ यात्रा भव्य तरीके से निकाली जा रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से चलाई जा रही है। आपको क्या लग रहा है खाने पीने की दुकानों पे नेम प्लेट कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बहुत सारे न्यूज़ में ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें बहुत सारे जो दूसरे रिलीजन के लोग होते हैं वो लोग कुछ ना कुछ करके, लाइक एक न्यूज़ का एग्जांपल बताता हूँ, लाइक ऐसे बहुत आए हैं। लाइक ये आई गेस सावन का टाइम चल रहा था लास्ट ईयर, फिर उससे लास्ट ईयर की बात है, जब किसी एक हिंदू इंसान था जो प्योर वेजिटेरियन था, वो रोल लेने गया था, उसको उन्होंने पनीर रोल की जगह उसको उनमें चिकन डाल के दे दिया था नॉनवेज। तो उनका धर्म भ्रष्ट हुआ उस इंसान का। तो और बहुत सारे केसेस देखे गए जिसमें वो लोग थूक देते हैं। बाकी मतलब
मैं बोलना नहीं चाहता, वैसी चीज़ें की हैं उन लोगों ने। नहीं, आज की ताजा घटना आई है मुजफ्फरनगर में, एक शाहनवाज नाम का आदमी होटल था, तंदूर की रोटी पे थूक रहा था, आज उसको जेल हुई है। बिल्कुल, फिर कहते हैं कि बदनाम किया। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब उस होटल पे कितने अच्छे और सच्चे मुसलमान गए हैं, किसी एक का एग्जांपल दो। आप एक का नहीं दोगे। औलाद लगी हुई है जय ईरान, जय ईरान, जय फिलिस्तीन, जय गाजा करने के ऊपर। बाप सोच रहा है मैं कौन सा हिंदू नाम रखूं ढाबा खोलने के लिए, रोजगार के लिए। तो ये उन मूर्खों को समझाओ ना कि जो थूकते हैं मूतते हैं उनका विरोध करो जा करके। मेरी आस्था पे ठेस पहुंचेगी तो मैं आवाज उठाऊंगा, और मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? बताइए लोग ऐसा क्यों करते हैं। एक मुजफ्फरनगर का एक उदाहरण दूंगा, एक है सलीम ढाबा, लेकिन वो संगम ढाबा के नाम से चल रहा था 25-30 साल से, किसी को पता ही नहीं था। भाई अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप अपने नाम से होटल क्यों नहीं चलाते? बिल्कुल, अभी एक लेडीज का वीडियो आया था, आपको मैं बताता हूँ। हमारे सनातन धर्म के अंदर जो अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं कनखल हरिद्वार के अंदर, उस अस्थियों को गोद से हटाते नहीं है, और उसके अंदर आपको प्याज लहसुन ये सारी चीजें नहीं खानी होती हैं। तो वहां पर जब वो गए एक ढाबे के अंदर, उसको बोला प्याज लहसुन कुछ नहीं डालना, उसने पराठा दिया। उन्होंने अस्थियां अपने रिश्तेदार को गाड़ी में बिठाया, और खुद जब वो नाश्ता करने गई, जब उसने स्कैनर चलाया तो उसके अंदर क्या आ रहा है? इमरान का नाम आ रहा है। गणपति ढाबे का इमरान ओनर कैसे हो सकता है, मुझे बताइए ना। वो इमरान जो घर के अंदर आ रहा है और यहाँ करके किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, ये कहाँ लिखा है? अरे लिखना अपने बाप का नाम खुले में लिखो ना। अभी सरकार कोई योजना देती है तो बताते हो ना उस योजना के लिए, भाई मैं अब्दुल का लड़का हूँ, मेरा नाम रहीम है, मेरे 4 भाई बहन है, मेरा इतना यहाँ घर है फलाना। तो ढाबे में क्यों धोखाधड़ी करते हो? इनके ऊपर तो बल्कि 420 का मुकदमा भी होना चाहिए। अभी आपने देखा इटावा में क्या हुआ, वो यादव समाज का था लेकिन ब्राह्मण बन के कथा करने चला गया, महिला के साथ छेड़छाड़ किया। उसके बाद जब जांच हुई तो 2-2 आधार कार्ड लेकर के बैठा हुआ था। तो यही तो कह रहे हैं कि अपना नाम सही बताओ ना। जब आपको मानसिकता क्या लगती है, क्या व्यापार में घाटा हो जाएगा अगर अपने नाम से दुकान रख ली, या फिर हिंदुओं को थूका हुआ खिलाने की? बिल्कुल, इनके मौलानाओं को जाकर के पकड़ो आप, जो कहते हैं हिंदुओं के त्योहारों में मत शामिल हो, वो हमारे त्योहार नहीं है, अल्लाह नाराज होता है, वो काफिर है। लेकिन हिंदुओं से रोजगार लो, हिंदुओं के देवी देवताओं का नाम यूज करके ढाबे खोलो, वो ठीक है, वो ठीक है। तो पहले तो आप खुद तय करें, आपके मौलाना तय करें क्या ठीक है क्या नहीं है। हिंदू भाईचारा खराब करने के लिए तो त्योहारों में शरीक मत हो, उनकी होली मत मनाओ, उनके दिवाली मत मनाओ, लेकिन उसी दिवाली में दीप बेचो, मोमबत्तियां बेचो, लाइटें बेचो, उनसे पैसा कमाओ, वो हराम नहीं है। तो पहले तो दोहरी मानसिकता इनको खुद ठीक करनी पड़ेगी, फिर दूसरे की तरफ उंगली उठाएं ये लोग। यानी आप योगी जी को पूरा समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल करते हैं। योगी आदित्यनाथ जैसा चीफ मिनिस्टर ना यूपी में कभी हुआ, ना कभी मुझे लगता है आने वाले टाइम में होगा। योगी एक ऐसे इंसान है जो एक ही रंग के वस्त्र के अंदर पूरा यूपी संभाल करके बैठे हैं। क्या कहेंगे, कह रहे योगी जैसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है। अरे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री आए और चले गए, उस समय जंगल राज था, यूपी में भी था और बिहार में भी था। इन्हें नहीं देखा था हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कोई कर देता हो हमारे श्रद्धालुओं के ऊपर? आज से पहले अखिलेश को याद नहीं आया था, मायावती को याद नहीं आया था, इससे पहले के जो रहे उनको याद नहीं आया था कि ये कितना बड़ा आस्था का काम कर रहे हैं, ये सनातन धर्म का कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अपने कर्मों को सुधारने के लिए कैसे जागरूकता फैला रहे हैं पूरे देश के अंदर। कावड़ का डंका बज रहा है, वो कावड़ के अंदर कोई ये नहीं है कि आप डंडी उठाई, लट उठाया, चल पड़े, उसके अंदर जल है 20-20 लीटर। आप 5 किलो आटा, घर वाली माई बोलते हैं ना तुम्हारे को कि आटा ला दो, तुम कहते हो हमसे नहीं उठाया जाएगा। वो श्रद्धालु 20-20 लीटर जल लेकर के जा रहे हैं अपने आराध्य पे चलाने के लिए। तो तुम्हें समझना चाहिए, यही अखिलेश यादव को तो फूलों की टोकरियां लेकर के खड़ा होना चाहिए आस्था के लिए। और ये बात करते हैं जातिवाद की, पैसे की बर्बादी है। पैसे, सफाई की पार्टियों में पैसे की बर्बादी नहीं हो रही थी, ये तो 2014 के बाद ये करिश्मा देखने को मिला है। वो पेंटिंग 2.5 करोड़ की जो प्रियंका वाड्रा बेचती थी, वो बिकनी गायब हो गई है। वो सोनिया गांधी जो बीमार पड़ी होती थी और अमेरिका जाती थी और सूटकेस भर भर के जाते थे, वो अमेरिका जाना ही छोड़ दिया, आजकल गंगाराम में जा रही है। उसके बाद हरियाणा के अंदर रॉबर्ट वाड्रा 100 करोड़ की जमीनें खरीदता था, 2014 के बाद 100 रुपए की जमीन नहीं खरीद रहा। वो ये है ना बदलता भारत। ये इनकी जो रोटी है ना वो हजम नहीं हो पा रही, जो हराम का खाया इन्होंने, देश को लूटा हमारे, वो हजम नहीं कर पा रहे। इसलिए आए दिन सनातन का विरोध करते दिखे। करिए ना दूसरे धर्म का विरोध। कहते हो ना हिंदू मुसलमान मोदी करता है, मुझे मोदी जी का एक बयान सुना दो जहां पे उन्होंने मुसलमानों की बुराई करी हो, इस्लाम धर्म की बुराई करी हो, मौलानाओं की बुराई करी हो, मस्जिद की बुराई करी हो। लेकिन मैं आपको विपक्ष के ऐसे तमाम लीडर के बयान सुना दूंगा जहां सनातन को डेंगू मलेरिया बोलेंगे, एड्स बोलेंगे, कावड़ यात्रियों में बोलेंगे स्मैकिया जाते हैं, चोर लुटेरे जाते हैं। ये ऐसे ऐसे बयान देते हैं शिव भक्तों के लिए। शिव की भक्ति करना आसान नहीं है। वो रावण से पूछो, 4 वेदों का ज्ञाता जो था, महाज्ञानी महापंडित, जिसने अपने उंगली के ऊपर पहाड़ को उठा दिया, कैलाश पर्वत उठा दिया था, जरा उसकी भक्ति तो देखो। तुम तो रावण से भी गए गुजरे हो।
एक तो रावण था जिसका अपराध था मां सीता का हरण करना, अहंकार तोड़ने का काम किया था प्रभु श्री राम ने उसका। लेकिन इनका अहंकार इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, इनका अहंकार यूपी की जनता तोड़ने का काम करेगी। हाँ बताइए क्या करें। मैं ये कह रहा था, जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी ना, जब उसमें डीजे बजना अलाउ नहीं था, हाँ अलाउ नहीं था, बैन करा दिया गया था। आज योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई, योगी आदित्यनाथ ने अनाउंसमेंट किया था कि डीजे भरपूर बजाओ और जितना मर्जी साउंड से बजाओ। अभी एक बात बोल रहे हैं, मुस्लिम अच्छे हैं, ये कोई हुसैन अंसारी करके हैं, 10.31 मिलियन इनके फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। ये गरीबों की मजलूमों की मदद करते हैं। इनको मैंने कमेंट किया था, आप जैसे मुस्लिमों को दिल से सैल्यूट है भाई जी। उनका रिप्लाई आता है मुझे कि भाई साहब जी वालेकुम अस्सलाम, आपको क्या हेल्प चाहिए। मैंने कहा मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे भारत का हर एक मुस्लिम आपकी जैसे विचारों का बने, कलाम साहब के जैसे विचारों का बने। मुसलमानों से दुश्मनी नहीं है। ये देखिए 10.5 मिलियन है इनके, आता है ना। ये अच्छा काम कर रहा है तो तारीफ है, लेकिन आप अफजल का समर्थन, कसाब का समर्थन, थूक फेंकने वालों का समर्थन, पेशाब मिलाने वालों का समर्थन, फलों को नाले के पानी से धोने वालों का समर्थन करोगे, उसके बाद आप कहोगे कि शिव भक्त आपकी प्रशंसा करेगा।